Hello students, welcome to Navankur Digi Lessons. Today we are going to study determiners. Determiners को हिंदी में निर्धारक कहते हैं. A determiner is a word that is used before a noun to show how the noun is being used. इसका मतलब यह है, डिटर्मिनर्स वे शब्द होते हैं जो कि नाउन के पूर्व में प्रयोग किए जाते हैं और दर्शाते हैं कि नाउन का किस तरह प्रयोग किया जा रहा है. Determiners is a word that is used before a noun to show how great an effect the noun has. Determiners वह शब्द हैं जो नाउन के प्रभाव को दर्शाते हैं. Determiners is a word that is used before a noun to limit its meaning. माने इसके अर्थ को संक्षिप्त करते हैं, लिमिट में करते हैं. अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डिटर्मिनर्स. महत्वपूर्ण डिटर्मिनर्स क्या होते हैं. जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, आर्टिकल. आर्टिकल क्या होते हैं? ए एन द. अगला है पॉसेसिव एडजेक्टिव. माई, योर, आवर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये पॉसेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. अब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बोथ, सो मैनी एस. इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स, what, which, whose are interrogative adjectives. Adjectives of quantity. Quantity मतलब मात्रा. ऐसे adjective जो मात्रा को दर्शाते हो. all, any, enough, little, less, much, more, most, a lot of, plenty of, a clue of, a litter of, extra, etc. ये adjective ऑफ क्वांटिटी कहे जाते हैं. नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जो संख्या को प्रदर्शित करते हो. ऑल, एनी, बोथ, इनफ, ईच, एवरी, मैनी, मोर, मोस्ट, फ्यू, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए हीप ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, etc. ये नंबर को प्रदर्शित करते हैं. देखिए, जब भी हम किसी सेंटेंस में देखते हैं, जब सेंटेंस में दिस, दैट, दीज एंड दोज के ठीक बाद में नाउन्स रहते हैं, तब ये डिटर्मिनर्स कहलाते हैं. माने नाउन के पूर्व दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग किया गया हो तो ये डिटर्मिनर्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल, दिस काउ इज ब्लैक. अब यहां पर इस एग्जाम्पल में दिस डिटर्मिनर का कार्य कर रहा है. दोज एप्पल्स आर स्वीट. अब यहां पर दोज डिटर्मिनर है. जब सेंटेंस में दिस, दैट, दीज एंड दोज के ठीक बाद नाउन नहीं रहते हैं, तब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए काउ. यहां पर दिस प्रोनाउन का कार्य कर रहा है. नेक्स्ट है दोज आर एप्पल्स. यहां पर दोज प्रोनाउन का कार्य कर रहा है. नेक्स्ट, यूज ऑफ डिटर्मिनर्स. अब डिटर्मिनर्स का प्रयोग कैसे किया जाता है? यूज ऑफ सम एंड एनी. अब देखिए, यहां पर हम सम और एनी का प्रयोग देखेंगे कि कैसे प्रयोग किया जाता है. सम का मतलब है कुछ. हिंदी में हम इसको कुछ कहते हैं.
इसका प्रयोग एफर्मेटिव सेंटेंस में होता है तथा काउंटेबल नाउन्स के साथ अनिश्चित संख्या बतलाने तथा अनकाउंटेबल नाउन के साथ अनिश्चित मात्रा बताने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, प्लीज लैंड मी सम मनी, सम गर्ल्स आर स्टिल राइटिंग, गिव मी सम मिल्क, ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट वी विल सी यूज ऑफ एनी। एनी का प्रयोग, अब देखिए एनी का मतलब होता है कोई, मतलब कोई। इसका प्रयोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल तथा सिंगुलर व प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है, किंतु एनी का प्रयोग इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आर देयर एनी पेन्स ऑन द टेबल। यहां हम देखें कि यहां पेन की संख्या को दर्शाया जा रहा है, शोइंग नंबर ऑफ नाउन्स, माने पेन यहां नाउन का कार्य कर रहा है। इज देयर एनी मिल्क इन द पॉट, शोइंग क्वांटिटी ऑफ नाउन, माने मिल्क यहां नाउन है और उसकी मात्रा को बतलाया जा रहा है। नेक्स्ट, यूज ऑफ ऑल एंड बोथ। ऑल का हिंदी अर्थ होता है कई, कई यूनिट्स का योग बताता है। बोथ दो यूनिट का योग बतलाता है। बोथ माने दोनों, ऑल माने सब। एग्जाम्पल, शी गेव मी ऑल द एप्पल्स, ऑल द बॉयज आर प्लेइंग नाउ, बोथ अजय एंड विनय आर फाइन क्रिकेटर्स, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ सफरिंग फ्रॉम कोरोना डिसीज। तो ये बोथ और ऑल के हमने यूज देखे। नेक्स्ट, यूज ऑफ मच एंड मैनी। मैनी का अर्थ होता है बहुत, कई। यह नंबर बतलाता है। इसका प्रयोग एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। एग्जाम्पल, देयर आर मैनी फ्लावर्स इन द गार्डन, मैनी पीपल केम टू सी द मैच, शी हैज नॉट सॉल्व्ड मैनी सम्स, डिड यू सी मैनी पर्सन एट द डिनर। मैनी के बाद प्लूरल नंबर आता है, जबकि मैनी ए यदि कहीं लगा हो तो उसके बाद सिंगुलर नंबर और वर्ब नाउन के अनुसार प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट, मच। मच का अर्थ होता है ज्यादा या पर्याप्त, मात्रात्मक वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, आई हैव मच वर्क टू डू, डज योर काउ गिव यू मच मिल्क। मच के स्थान पर ए लॉट ऑफ या ग्रेट डील का भी प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, देयर इज ए लॉट ऑफ मिल्क इन द जग, माई काउ डज गिव ए ग्रेट डील ऑफ मिल्क। नाउ नेक्स्ट वी विल सी few, less and several. These are indefinite numeral determinants. Few many का opposite है और less much का opposite है। several का अर्थ है दो से ज्यादा पर many नहीं। We have few holidays during examinations. Few person came to attend the meeting. She paid less attention to her studies. Several letters arrived today. Now we will see next, little and few. These are indefinite numeral number. Little का अर्थ होता है not much, hardly any. Few का अर्थ होता है not many, hardly any. There is little water in the pot. There are few cars running. He had a little money. She has a few fields. ये इसके उदाहरण हैं। Now we will see
a little and a few makes a positive sense. Little, a little, a few पॉजिटिव सेंस देते हैं. A little means that some quantity, those not enough. लिटिल का मतलब है पर्याप्त मात्रा तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है. इफ यू एक सर्टन नंबर बताता है यद्यपि मैनी नहीं. एग्जाम्पल, शी विल कम हियर इन ए फ्यू डेज. द पैसेंजर वॉज गिवन ए लिटिल प्लेस टू सिट. द लिटिल एंड द फ्यू, ये देखेंगे हम, इनके अर्थ देखेंगे. द लिटिल एंड द फ्यू के दो अर्थ होते हैं, एक नेगेटिव, दूसरा एफर्मेटिव. नेगेटिव, द लिटिल नॉट मच बट, द फ्यू नॉट मैनी बट. पॉजिटिव, द लिटिल ऑल ऑफ दैट मच, द फ्यू all of them. For example, he wasted the little money he had. Father read the few books he had. She spent the few rupees her mother gave her. These are examples. Each and every, either and neither. ईच का अर्थ है वन और टू और मोर देन टू, दो अधिक निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए इसका प्रयोग होता है. एवरी का अर्थ है वन ऑफ मोर देन टू, दो से अधिक अनिश्चित काल या वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है. ईच का प्रयोग हमेशा दो या दो से अधिक काउंटेबल नाउन्स के साथ होता है, किंतु एवरी का प्रयोग दो से अधिक के साथ अर्थात कम से कम तीन के साथ प्रयोग होता है, दो के साथ नहीं. एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट हैज ए बुक ऑन ऑफ हिज ओन. ही प्लेज फुटबॉल एवरी डे. नाउ वी विल सी आइदर. आइदर का अर्थ है एनी वन ऑफ द टू. नाइदर, not any one of the two. Example, it was done either by you or your brother. Neither you and your brother qualified in examination. Each, every, either and neither, यह चारों डिटर्मिनर्स सिंगुलर नंबर में होते हैं. इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है. Thank you for watching. Okay.